हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक्स, जो कि आने वाले सभी एग्जामों में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और इससे काफ़ी क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बनती है। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक बीबीसी का आउटलेट है, जिसमें चाइना ने खुलेआम कहा है कि नेशंस विल पे प्राइस फॉर द ओलंपिक बॉयकॉट। हाल ही में आपने सुना होगा कि काफ़ी कंट्रीज़ हैं जो कि चाइना में होने वाले 2022 के विंटर ओलंपिक्स को बॉयकॉट करने वाले हैं, जो कि एक डिप्लोमेटिक बॉयकॉट है। क्या होता है डिप्लोमेटिक बॉयकॉट, वो हम आगे देखते हैं। इससे पहले हम वीडियो शुरू करें, थोड़ा सा हम जान लेते हैं अबाउट विंटर ओलंपिक्स के ये क्या है। तो विंटर ओलंपिक्स, द विंटर ओलंपिक्स गेम इज़ अ मेजर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट दैट हेल्ड एवरी वंस 4 ईयर, जो कि और होते हैं आइस और स्नो के ऊपर। समर ओलंपिक के बाद ही जनरली विंटर ओलंपिक्स होते हैं। पहला जो विंटर ओलंपिक्स हुआ था वो हुआ था हमारा 1924 में, जो कि हुआ था हमारा फ्रांस में। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि विंटर ओलंपिक्स की गवर्निंग कमेटी कौन सी है। तो लाइक समर ओलंपिक्स ही विंटर ओलंपिक्स की गवर्निंग कमेटी भी आईओसी, जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, जिसके हेडक्वार्टर्स हमें मिल जाते हैं स्विट्ज़रलैंड लौसाना में। पिछले साल के विंटर ओलंपिक्स की अगर हम बात करें तो ये हुए थे हमारे प्योंगचैंग गैंगवॉन्ग, साउथ कोरिया में। और जो कि आप मैप में देख पा रहे हैं, जितने भी हरे शेड्स में कंट्री हैं, दीज आर द कंट्रीज विच हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द लास्ट 2018 विंटर ओलंपिक्स। और जिसमें नंबर ऑफ कंट्रीज पार्टिसिपेटेड वाज 99। आप यहाँ पे पॉइंट टेबल भी देख सकते हैं कि किस कंट्रीज ने कितने मेडल जीते हैं, जिसमें कि नॉर्वे ने टॉप किया था और 14 गोल्ड, 14 सिल्वर एंड 11 ब्रॉन्ज जीतने के बाद नॉर्वे पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर रहा था, फॉलोड बाय जर्मनी, कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट। आप इंटरेस्टिंगली ये देख सकते हैं कि यहाँ टॉप 10 में चाइना नहीं थी, जो कि 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में टॉप पे रही थी। इसके बाद हम एक गेम्स पे एक बार नज़र डाल लेते हैं कि विंटर ओलंपिक्स में कौन कौन से गेम्स खेले जाते हैं। तो ये एक लिस्ट है जो कि आप देख सकते हैं फॉर योर पर्सनल नॉलेज। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर कि इशू क्या था, क्यों कंट्रीज ये डिप्लोमेटिक बॉयकॉट कर रही हैं चाइना के विंटर ओलंपिक्स का। तो पहला जो रीज़न आता है वो तिब्बतियन रिफ्यूजीज़ का है। तो तिब्बत, जैसे कि हम जानते हैं कि चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत, जो कि मोर करेक्ट होगा मेरे हिसाब से। तो तिब्बत रिफ्यूजीज कॉल फॉर बॉयकॉटिंग विंटर ओलंपिक्स एट दी बीजिंग। चाइना ने तिब्बत पे फोर्सफुली एग्रेशन दिखाते हुए कब्जा किया कई सालों पहले, जिसकी वजह से आजकल तिब्बती रिफ्यूजी जो कि एक्टिवली प्रोटेस्टर हैं अगेंस्ट चाइना से एग्रेशन, उन्होंने ये बॉयकॉट रेज किया था कुछ सालों पहले। सेकंड जो इशू आता है वो आता है उइगुर्स मुस्लिम का। आप सभी वेल नोन है अबाउट उइगुर्स मुस्लिम, कि उनका क्या स्टेटस है इस समय चाइना में। तो ये हेडिंग बनती है कि द उइगुर्स एंड हाउ दे आर लिंक टू द यूएस एंड द अलाइज बॉयकॉटिंग द विंटर बीच ओलंपिक्स। तो ये बेसिकली एक उइगुर्स एंड द वेस्टर्न कंट्रीज़ का एक मिली भगत है कि जो कि हम विंटर ओलंपिक्स को बॉयकॉट करके चाइना को डाउन करें। अगर हमें समराइज़ करना पड़े इश्यूज़ को क्या इशू है, तो हम इसको इन सिंपल वर्ड्स ये कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑफ विंटर ओलंपिक्स, दिस इज़ अ मैसेज टू चाइना फ्रॉम द वेस्ट। आजकल चाइना एक काफ़ी बड़ा कॉम्पिटिटर उभरता आ रहा है, अकेले ही वो पूरे वेस्टर्न को कंट्रीज़ को टफ कंपटीशन दे रहा है। तो डिप्लोमेटिक बॉयकॉट के थ्रू ये वेस्टर्न कंट्रीज चाइना को एक मैसेज देना चाहते हैं। एक चीज़ और देख लेते हैं कि चाइना और वेस्ट की ये जंग कैसे क्या हुई है विंटर ओलंपिक्स की शुरू। तो यूएसए वाज द फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस द डिप्लोमेटिक बॉयकॉट ऑफ द चाइना, साइटिंग द कंट्रीज ह्यूमन राइट इश्यूज। ह्यूमन राइट में हमारे उइगुर्स मुस्लिम एंड दिस तिब्बतियन रिफ्यूजीज का इशू लेते हुए यूएसए ने ये बॉयकॉट का सिलसिला चालू किया था। एक बात मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले आपको क्लियर कर देता हूँ कि डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का मतलब ये होता है कि कंट्री के स्पोर्ट्समैन तो आएंगे, यूएसए से भी आएंगे, जितनी भी कंट्रीज बॉयकॉट कर रहे हैं वो सभी आएंगे, बट उनकी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएंगे। तो ये होता है डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि वो कंट्रीज़ का कोई भी एथलीट खेलने के लिए नहीं आएगा। अब हम एक बार नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज चाइना के साइड है और कौन कौन सी कंट्रीज आजकल वेस्टर्न साइड पे है। तो अदर कंट्रीज़ में आता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, जापान, न्यूजीलैंड, लिथुआनिया एंड नॉर्थ कोरिया। यहाँ पे दो, ये वही कंट्रीज़ हैं जो कि यूएसए के साथ हैं और डिप्लोमेटिक बॉयकॉट कर रहे हैं। यहाँ पे दो बड़े नाम आते हैं, एक लिथुआनिया आता है, एक नॉर्थ कोरिया आता है। दोनों के रीज़न टोटली अलग है, एक बार हम उस पर नज़र डाल लेते हैं। नॉर्थ कोरिया का तो वही कोविड पैंडेमिक को लेकर ही सिंपल रीज़न है, क्योंकि वो चाइना का बहुत बड़ा सपोर्टर है, चाइना बहुत हेल्प करता है। तो कोविड नॉर्थ कोरिया में एंटर ना कर जाए, ये रीज़न है नॉर्थ कोरिया का। एक जो नाम इंटरेस्टिंगली सामने आता है वो है हमारा लिथुआनिया। लिथुआनिया आज के टाइम पे देखा जाए तो चाइना के अगेंस्ट बहुत छोटा सा एक यूरोपियन कंट्री और चाइना के अगेंस्ट बहुत एक्टिवली और बहुत ही पैसिवली चाइना के अगेंस्ट खड़ा होता है। लिथुआनिया
इज़ वन ऑफ दोज कंट्री जो कि खुलेआम ताइवान को रिकॉग्नाइज़ करता है एज अ कंट्री, और चाइना और लिथुआनिया के बीच में आजकल टेंशन भी काफ़ी बढ़ी हुई है। सपोर्टिंग कंट्रीज़ में देख लेते हैं तो ऑब्वियसली रशिया तो चाइना का सपोर्ट करेगा ही, पुतिन भी ओपनिंग सेरेमनी में जी जिनपिंग के साथ ही रहेंगे। तीन जो नाम आते हैं उसमें आता है इंडिया, साउथ कोरिया एंड फ्रांस। तीनों के केसेस अलग अलग है। इंडिया का हम इन डेप्थ आगे इसको एनालिसिस करेंगे। साउथ कोरिया का रीज़न आता है कि साउथ कोरिया भी चाइना का एग्रेशन फेस करता है, बट साउथ कोरिया चाइना के अगेंस्ट जाकर अपने डिप्लोमेटिक और जो कि पॉलिटिकल रिलेशन थोड़े बहुत बचे हैं उसको नहीं ख़राब करना चाहता है। एक जो बड़ा नाम आता है वेस्ट की तरफ से वो है हमारा फ्रांस। फ्रांस का रीज़न ये है क्योंकि 2024 में समर ओलंपिक्स होने वाले हैं फ्रांस पेरिस में। तो फ्रांस नहीं चाहता कि 2024 में होने वाले ओलंपिक्स पर कोई इस चीज़ का असर पड़े। अब हम नज़र डाल लेते हैं यहाँ पे इंडिया का क्या स्टैंड है। तो इंडिया ने सीधा सीधा कह दिया है कि नो डिप्लोमेटिक बॉयकॉट विल बी डन फ्रॉम इंडिया साइड। ये अनाउंसमेंट इंडिया ने की थी 2021 के आरआईसी रशिया इंडिया चाइना डायलॉग में, जिसमें हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने कहा था कि इंडिया विल नॉट बी बॉयकॉटिंग विद दिस विंटर ओलंपिक्स। इसका दो बहुत बड़े कारण हो सकते हैं कि इंडिया फर्स्ट होता है कि इंडिया का ट्रेड चाइना के साथ आज के टाइम पे चाइना इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बना हुआ है, और इंडिया नहीं चाहता कि चाइना की तरफ से इंडिया की जो अभी इकोनॉमी में एक बूम आया है वो डिस्टर्ब हो। आप जानते हैं कि जितना भी सेमीकंडक्टर हमारा फॉरेन से इंपोर्ट होता है वो हमारा चाइना वाया ताइवान ही आता है। तो अगर वो बंद हो जाता है तो इंडिया का ऑटोमोबाइल, इंडिया का देश मोबाइल सेगमेंट काफ़ी डिस्टर्ब हो सकता है। दूसरा रीज़न बनता है कि काउंटर बैलेंसिंग रशिया। इंडिया देखा जाए तो आज के टाइम पे यूएसए और रशिया को दोनों के रिलेशन काउंटर बैलेंस करना चाहता है। इसलिए अगर इंडिया रशिया विंटर ओलंपिक्स को बॉयकॉट करता है तो कहीं ना कहीं इंडिया के रिलेशन ख़राब होते हैं, जो कि इंडियन डिफेंस पार्टनर के लिए काफ़ी टफ कॉल हो जाता है। तीसरा एक रीज़न बनता है कि इंडियाज़ पार्टिसिपेशन टुवर्ड नॉन अलाइनमेंट ट्रीटी। जैसा कि 1971 की नॉन अलाइनमेंट ट्रीटी में कहा गया है कि इंडिया किसी भी एक पोल की तरफ नहीं ज़्यादा झुकेगा। तो अगर इंडिया यूएसए को यहाँ पे ज्वाइन कर लेता तो यहाँ पे एनईएम के अगेंस्ट चली जाती इंडिया का ये डिसीज़न। अब एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे निकल के आता है कि जिससे क्वेश्चन बनना काफ़ी लाजमी होगा कि इंडिया के कंटिजेंट की क्या होगा। तो इस साल के विंटर ओलंपिक्स में इंडिया की तरफ से सिर्फ एक ही एथलीट क्वालिफाई किया है जिन्होंने पहली बार फॉर द हिस्ट्री इन इंडियन सिलेक्शन उन्होंने ये दो गेम में क्वालिफाई किया है। इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। सो आरिफ मोहम्मद खान हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू क्वालिफाई फॉर टू डिफरेंट इवेंट इन विंटर ओलंपिक्स। गेम कौन कौन से खेलेंगे जिन्होंने ये क्वालिफाई किया है? तो पहला गेम है कि एल्पाइन स्कीइंग, दूसरा है जायंट स्लैलॉम। और ये नाम एक बहुत बड़ा नाम होने वाला है इन द कमिंग फ्यूचर के इंडिया की तरफ से ऑफिशियली कौन अटेंड करने वाला है, बिकॉज जो ये सारी कहानी हो रही है ये सिर्फ एक इस ऑफिशियल नेम की तरफ से ही कहानी बन रही है पूरी ग्लोबल सिनेरियो में। तो इंडिया की तरफ से जो कि चीफ डी मिशन अपॉइंट किए गए हैं वो है हमारे हरजिंदर सिंह। 2018 के साउथ कोरियन ओलंपिक्स में भी यहीं पे चीफ बने हुए थे। एक बार इंडिया की परफॉर्मेंस पे नज़र डाल लेते हैं कि आज तक के विंटर ओलंपिक्स में इंडिया की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो आज तक की हिस्ट्री में इंडिया ने विंटर ओलंपिक्स में एक भी मेडल नहीं जीता है। नो मेडल येट वॉन बाय द इंडियन। एक बार 2018 की परफॉर्मेंस देख लेते हैं तो 2018 में इंडिया ने दो गेम में पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट इज क्रॉस कंट्री एंड सेकंड इज ल्यू। दोनों में एक ही एक एथलीट क्वालिफाई किए थे इंडिया की तरफ से। क्रॉस कंट्री में जगदीश सिंह ने पार्टिसिपेट किया था जिनकी रैंक काफ़ी थोड़ा सा देखा जाए तो ख़राब रही थी, 103rd पोजीशन पे रहे थे। एंड ल्यूब में शिवा केशवन ने पार्टिसिपेट किया था जिनकी रैंक बेस्ट रैंक रही थी 33rd रन में। एक बार हम इम्पैक्ट पे नज़र डाल लेते हैं कि जो कि एक सब सिनेरियो बन रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स में कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो पहला जो इसका बड़ा इम्पैक्ट बनेगा वो होगा ग्लोबल डिस्टर्बेंस। चाइना आज के टाइम में देखा जाए तो काफ़ी कंट्रीज़ के साथ एग्रेसिवली बिहेव कर रहा है, जिसमें इंडिया देख सकते हैं आप, यूके, यूएस इसके साथ काफ़ी एग्रेशन शो करता है। तो कहीं ना कहीं इस बीजिंग ओलंपिक्स के बाद अगर ये फेल होता है पार्टिसिपेशन में तो काफ़ी कंट्रीज़ को चाइना का एग्रेशन झेलना पड़ेगा। दूसरा एक रीज़न आता है लॉस ऑफ सॉफ्ट पावर। चाइना की सॉफ्ट पावर पक्का इससे घटेगी। हाल ही में जो रिपोर्ट एक सामने आई थी रिगार्डिंग सॉफ्ट पावर इंडेक्स, उसके बाद अब जो नेक्स्ट रिपोर्ट आएगी उसमें आपको क्लियरली ये देखने मिलेगा कि चाइना की सॉफ्ट पावर गिरी हुई है। तीसरा एक रीज़न होता है कि लॉस ऑफ चाइनाज रेवेन्यू। स्पोर्ट्स और जितने भी ये डिफरेंट इवेंट होते हैं इससे कंट्रीज़ काफ़ी पैसा बनाते हैं। तो डिप्लोमेटिकली बॉयकॉट की वजह से चाइना को कहीं ना कहीं एक रेवेन्यू में लॉस देखना पड़ेगा। हाल ही में एक आपने ये आर्टिकल भी देखा होगा कि द वुमेन टेनिस एसोसिएशन हैज़ सस्पेंडेड ऑल इट टूर्नामेंट्स इन चाइना। एक जो अभी रिसेंटली अबाउट मिस पेंग, ये टेनिस प्लेयर रही हैं जो कि मिसिंग पाई गई थी चाइना से पिछले साल।
तो इसकी वजह से WTA ने भी सारे इसके इवेंट्स कैंसिल कर दिए हैं। एक और रिलेशन जो जियो पॉलिटिक्स में काफ़ी बढ़ चढ़ के आगे आएगा वो है बीजिंग मॉस्को क्लोजनेस। इस ओलंपिक्स के बाद देखिएगा कि चाइना की बीजिंग के साथ बीजिंग के मॉस्को के साथ काफ़ी क्लोज कॉम्बिनेशन आपको देखने मिलेंगे। आखिरी में यही कहेंगे कि ये एक काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट दिया गया था हमारे फ्रेंच स्पोर्ट मिनिस्टर जीन माइकल ने। उन्होंने कहा था कि स्पोर्ट्स इज़ अ वर्ल्ड अपार्ट दैट नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इफ नॉट, थिंग्स कैन गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड इट कुड एंड अप किलिंग ऑल द कंपटीशन। तो कहना यही चाहेंगे कि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स को और पॉलिटिक्स को अलग ही रखना चाहिए। स्पोर्ट और पॉलिटिक्स शुड नॉट बी कंसिडर्ड टू बी ऑन द सेम पेज। और आखिरी में आपसे एक सवाल पूछूंगा कि आपके क्या राय होते हैं, और इस क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट कीजिए कि इन विच ओलंपिक्स मोर देन 65 कंट्रीज हैज बॉयकॉट द ओलंपिक्स। आपके ऑप्शन है: ए 1976 समर ओलंपिक्स मॉन्ट्रियल, 1984 समर ओलंपिक्स LA, सी ऑप्शन है आपका समर ओलंपिक्स 1980 ऑफ मॉस्को, एंड डी ऑप्शन है 1988 समर ओलंपिक्स ऑफ साउथ कोरिया। तो इसका ऑप्शन सही है सी 1980 ओलंपिक्स ऑफ मॉस्को। क्या हुआ था 1980 के टाइम पे, यूएसएसआर, उस समय की यूएसएसआर ने अफगानिस्तान के खिलाफ एग्रेशन दिखाते हुए उस पर कब्जा करना चालू कर दिया था, जिसके कारण दिस ओलंपिक्स वाज लेड बाय यूएसए। और मोर देन 65 कंट्रीज ने यूएसए को ज्वाइन किया था और इसको